الصلاة ومما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Hello and assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? Hope you all are doing great. And yes, once again welcome back to my YouTube channel. You guys are watching me from Portugal. अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से। ओके, तो वीडियो में जो फर्स्ट क्लिप आप लोगों ने देखा, यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाई आई एम यूजिंग ग्लव और मेरे हाथ में क्या हुआ है। तो बेसिकली रमज़ान का वक्त था और मुझे लिटरली इतना मैं डिप्रेस फील कर रही थी इस वक्त। तो चांद रात को आई वॉज सो बिजी इन वर्क, मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि अपना हाथ देख लूँ। मुझे फील हो रहा था कि देयर समथिंग जो मेरे हाथ में हो रहा है, मुझे पेन फील हो रहा है, मुझे जलन और कट्स लगने की फीलिंग्स मुझे आ रही हैं हाथ में, लेकिन मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि मैं अपने हाथ को देखूं। तो अचानक से फिर कुछ दिन पहले मैंने देखा कि यार देखूं तो सही क्या मसला है। तो देखा मेरे हाथ पूरे जो है वो डैमेज हो चुके थे और जगह जगह से कटे हुए थे, और क्योंकि मैंने रमज़ान में इतने बर्तन धोए हैं। इनफैक्ट पूरी लाइफ में मैंने इतने बर्तन नहीं धोए होंगे जितने पोर्चुगल आकर धोए, बिकॉज यू हैव टू डू एवरीथिंग यहाँ पर ख़ुद से। तो बस मैं बड़ी डिप्रेस हो गई थी। आई वाज लाइक यार कि बस यही ज़िंदगी है, अब मैं इसी तरीके से रहूँगी। मतलब मेरे स्लाइटली मेरे हाथ डैमेज होना स्टार्ट हो गए। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि ज़रा सा भी लिक्विड सोप लगता था तो मुझे तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसका ख्याल करो, तुम ग्लव पहन के मतलब बर्तन धोया करो। फिर मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वगैरह यूज़ की। स्टिल मेरे हाथ में पेन है, लेकिन आई गेस स्लोली स्लोली वो सही हो जाएगा। तो बस जुम्मे का दिन मेरा इतना बिजी जाता है। सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि चलो काम मुझे ज़्यादा है, किचन में मेरा ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो मैं सूरह बकरा लगा लेती हूँ, उसकी तिलावत सुनती रहती हूँ साथ, और साथ काम करती रहती हूँ। पहले एक बच्चा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, तो खिलारा और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मिराल का भी बहुत ज़्यादा खिलारा होता है, जैसे कि अभी ये बेबी ऑर्गेनाइज़र, उसको मैं मैनेज करना, चीज़ों को उसकी फीडर रोज़ स्टरलाइज़ करना, धोना। अब अपना तो बंदा काम स्किप कर सकता है, लेकिन बच्चों के ये काम ऐसे होते हैं कि जो अगर रोज़ाना ना करो ना तो फिर मतलब ठीक नहीं रहता, तो रोज़ करना पड़ता है। अच्छा, तो ये बड़े मज़ेदार सी क्यूट सी, मैं इसको कहूँगी बेबी ऑर्गेनाइज़र, और मैंने इसका बेबी स्टेशन नाम रखा हुआ है। इट हैज़ एवरीथिंग विच आई नीड टू यूज़। और मतलब साइड टेबल पे ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो आई थॉट टू ऑर्डर दिस। दिस इज़ कॉल्ड बेबी ऑर्गेनाइज़र। आई हैव ऑर्डर दिस फ्रॉम टीमू और टेमो। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सारे डायपर्स ना मैं यहाँ रख लेती हूँ। 3 डेज़ में इसको जो है वो दोबारा से रिफ़िल कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे डायपर्स आ गए, यहाँ पे वाइप्स आ गए, यहाँ सारी फीडर्स आ गई हैं मिराल की, और चेंजिंग शीट मैंने रख दी है, अ रोल ऑफ टिश्यू। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें, ये ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैंने सूडो क्रीम रखी हुई है, ये वैसलीन रखी हुई है, ये विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं, ये कॉलिक ड्रॉप्स हैं, ये नेज़ल ड्रॉप है, और ये जो है नेज़ल एस्पिरेटर जिससे नोज़ क्लीन होती है बच्चों की। एंड हेयर आई हैव ब्लूटूथ, मेरा मॉइस्चराइज़र, मेरे मल्टीविटामिन, एंड इट हैज़ सम मोर स्पेस पीछे भी, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बस यहाँ मैंने पैरासीटामोल रखी हुई है, 2 पॉकेट्स और भी हैं। यहाँ पर भी पॉकेट है, ये भी खाली है, तो मतलब इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। बहुत ज़्यादा अच्छा और हैंडी ये प्रोडक्ट है। तो रूम भी चेंज करना है या किसी और रूम में जाके सोना है तो यू जस्ट हैव टू। तो अभी तक की सबसे बेस्ट परचेज रही है मेरी, और बहुत ही यूज़फुल है। मिल्क फार्मूला मिल्क का पैक भी इसके अंदर आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है, तो वो मैं नहीं रखती हूँ कि साइड टेबल पे इतना सब कुछ समेटने के बाद काफ़ी जगह होती है, तो कि वो मैं डब्बा रख सकूँ। सो येस, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर परचेज़ करें। अच्छा, जब मेरा ये हाथ ख़राब होना स्टार्ट हो गया ना, तो मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी, चिड़चिड़ापन आ गया था कि मतलब वाई आई हैव टू डू ऑल दिस वर्क, इतना सारा काम, इतने बर्तन मैं क्यों धो रही हूँ, मुझे नहीं अच्छे लग रहे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात
होते हैं हम इंसान नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं तो फिर बस सडनली एक पोस्ट जो है ना वो मेरी नज़रों से गुजरा, उसमें ही लिखा हुआ था कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ लॉन्ड्री, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक यूटेंसिल्स, फैला हुआ घर है, बच्चे घर फैला रहे हैं, तो उसके पीछे भी जो पॉजिटिव रीज़न है उसको नोट करें और डिप्रेस ना फील करें। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ यूटेंसिल्स दैट मीन्स यू हैव इनफ फूड टू फीड योर फैमिली। ज़्यादा कपड़े हैं तो धोने के लिए, इसका मतलब ये है कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे कपड़े हैं कि आपके पास जो है वो आपको वॉश करने पड़े। सो हर तो ये छोटा सा पॉजिटिव मैसेज फिर मैं अपने जहन में बिठाया तो मुझे एहसास हुआ कि भाई ये तो ब्लेसिंग है कि अगर बर्तन ज़्यादा हैं, अगर कपड़े ज़्यादा हैं, अगर खिलारा हो रहा है तो दैट मीन्स आपके पास बच्चे हैं। कितने लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, कितने लोग हैं जो खाने के लिए दुआ कर रहे होते हैं, खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो ये सब तो फिर ब्लेसिंग है ना। तो फिर मुझे बुरा नहीं लगा काम करना और फिर अब मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैं शुक्र अदा करती हूँ, ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न और मसलियत होती है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस मेरा फ्राइडे का दिन इतना ज़्यादा बिजी गुजरता है, लाइन से मुझे काम होते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों को नहलाती हूँ, घर साफ़ करती हूँ, फिर आखिर में अपने आप को देखती हूँ, फ्रेश होकर नमाज़ और तिलावत करती हूँ। बच्चों के साथ जुम्मा थोड़ा सा लेट हो जाता है बट कोई बात नहीं। पुर्तगाल के वेदर का कुछ भी नहीं कह सकते। पिछले जुम्मे गर्मी थी और अब इतनी ठंड हो गई है कि मैंने फिर से अपर निकाल के पहना है। और मज़े की बात थी कि मैंने सारे कपड़े गर्म रख दिए। रोहान को, मिराल को भी डबल डबल कपड़े पहनाए। मैं बस यही कपड़ा रहता था मेरे पास तो मैंने पहन लिया। एनीवेज़, ये है मीट और इसमें है ऑर्गेनिक चिकन, जो देसी चिकन होती है, बिकॉज़ हम लोग खाने में यही यूज़ करते हैं, दूसरी चिकन नहीं यूज़ करते हैं। अगर कभी नहीं होती तो फिर वो यूज़ कर लेते हैं, बट मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनिक चिकन ही वो लेकर आएँ। और सबसे मसले की बात पता है क्या है, ये कटी भी नहीं है, मतलब ये पूरी होल चिकन है। वो ऐसी मतलब लेके आए क्योंकि वो सही से काटते नहीं हैं, बिल्कुल चूरा कर देते हैं, छोटी छोटी बोटियाँ कर देते हैं। तो वो सालन या कुछ भी बना तो उसमें ना अजीब सी चूरा चूरा आ रहा होता है। तो फिर हम ये छुरी लेके आए हैं, घर में खुद ही काटेंगे। तो क्योंकि ठंड हो रही है और अभी तक खाने के लिए मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो एक पैकेट एक चिकन निकाल के मैं ट्राई करती हूँ कि मुझसे कट सकती है कि नहीं। और फिर मैं सोच रही हूँ सूप बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन थी, देसी चिकन जो ऑर्गेनिक चिकन होती है। तो बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई छोटी साइज़ की चिकन हो जो मैं काट सकूँ। तो ये तो बड़ी थी तो फिर मैंने दूसरी निकाली जो कि छोटी थी साइज़ में, इसको मैंने वापस रख दिया। और यूजुअली नहीं, ऐसा ही होता है कि जो चिकन होती है देसी चिकन, ये इसको काटना काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज़ ये गलती भी देर से, तो इसकी जो हड्डियाँ होती हैं लाइक इसकी जो बोन है वो ईज़िली ब्रेक नहीं होती। और अच्छा खासा लाइक इसको जिस तरीके से मटन की हड्डी होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो इसको काफ़ी मुश्किल से काटना पड़ता है। और ये कसाइयों वाले स्किल मुझे मेरी मेट से आए थे जो मोज़ाम्बिक में मेरे साथ थी। तो यस ओके, तो ये मैंने काटी थी। आई थॉट सूप बनाऊंगी तो उसमें बड़े बड़े पीसेस भी चल जाएंगे, बट माय हस्बैंड सेट के सालन बना लो कोई, तो फिर ये वाली मैं यूज़ करूँगी। ये भी देसी चिकन है लेकिन इसकी लाइक प्रॉपर कटिंग हुई भी है, जिससे सालन में बोटियाँ चाहिए होती हैं। तो अब आई एम गोइंग टू मेक सालन इसका। ओके, तो दिल की बात ये कहूँगी कि यूट्यूब पे काम करना ना बहुत मुश्किल है। आई पर्सनली लव टू मेक वीडियोस, बट ये जो व्लॉग मैंने शूट किया है ना, इसको मैंने इतनी मेहनतों से शूट किया है। और मज़े की बात ये कि मेरा जो ये सालन बनाने का कि जो क्लिप्स है ना, वो पूरी रिकॉर्ड ही नहीं हो सके बिकॉज़ मेरे फ़ोन के स्टोरेज इतना फुल हो चुका था वीडियोज़, क्योंकि मैं रमज़ान से बैक टू बैक व्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो जो है वो डिलीट कर दूँ। तो बस रेसिपी अधूरी रह गई और व्लॉग की एंडिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी। और भाई कुकिंग किए जा रही थी, मुझे पता ही नहीं कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। खैर चीज़ें होती हैं, बड़ा मुश्किल है। आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए, हर छोटे छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें और आप सबके सपोर्ट से ही हम लोग ग्रो करेंगे। मैं जब भी डिप्रेस फील करती हूँ तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, यूट्यूबर है वो भी, सुमिहा। मैं उसको टेक्स्ट करती हूँ, हम लोग एक दूसरे का बोझ हल्का कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी हिम्मत दे देते हैं कि नहीं यार अपना भी टाइम आएगा, इंशाल्लाह ताला विल ग्रो। सो आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।